बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाएं एक ही दिन में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिसे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रेजर, पता नहीं किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं इसके साथ ही साथ आपको एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे यूज़ करने के साथ ही आपकी स्किन जो इतनी ज़्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाएगी, साथ ही साथ अनचाहे बालों का तो सफाया हो ही जाएगा। बालों की ग्रोथ भी बिल्कुल कम हो जाती है। तो जैसे जैसे मैं आपको इसे बनाने और लगाने का तरीका बताऊंगी, एग्जैक्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो 2 से 3 बार के यूज़ करने के बाद ही आपके हेयर्स वहाँ पे आने भी बंद हो जाएंगे। आज मैं इसे यूज़ करने वाली थी, मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लीन बोल ले लेना है। उसमें आपको ऐड कर देना है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कोलगेट टूथपेस्ट। ये रेमेडी मेरी जो है वो कोलगेट के थ्रू ही अपने हेयर्स को रिमूव करना, मेन इंग्रेडिएंट इसका कोलगेट टूथपेस्ट ही है। ये अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप गलती से भी अगर आपने यूज़ कर लिया तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा और आपके हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल दोबारा नहीं आएंगे। आपको फिर बार बार दर्द सहने की ज़रूरत नहीं, वैक्सिंग की, थ्रेडिंग की। और इसको मैंने ले लिया है और इसमें आपको ऐड कर देना है आधे नींबू का रस, या फिर कहें कि 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड करना है। जैसे 1 चम्मच हमने लिया है कोलगेट टूथपेस्ट और 1 ही चम्मच आपको नींबू का रस भी ले लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। फेस से जो टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाने वाली है। मैंने खड़ी चीनी ली है, अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। खड़ी चीनी से जो होती है वो आपके चेहरे पर स्क्रबिंग का काम करती है। फेस से जो टैनिंग है, डेड स्किन है, उसे भी ये रिमूव कर देती है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको इतनी देर तक आपको फेंटना है कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाना चाहिए। जो चीनी के जो दाने हैं वो पूरी तरीके से घुल जाने चाहिए। इतनी देर तक आपको इसको फेंटना है। दोस्तों ये रेमेडी जो होती हैं, जो नेचुरल रेमेडी होती हैं, बहुत अच्छे से वर्क भी करती हैं। इतना अच्छे से ये वर्क करती हैं कि आपकी स्किन एकदम फेयर एंड स्मूथ भी हो जाती है। इसको हमें कम से कम 5 मिनट तक ज़रूर ही फेंटना है। जब हम इसको 5 मिनट तक फेंटेंगे ना तो ये एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये जो होम रेमेडी होती हैं वो इतना अच्छा वर्क करती हैं कि आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाती है। जब मैं इस उम्र में अपनी स्किन का इतने अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं। आप सब तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और ये आप घंटों समय गुजारती हैं पार्लर में जाके। ये आप बिल्कुल भी मत कीजिए। घर पे ही होम रेमेडीज के थ्रू अपने स्किन पे आप स्किन का ख्याल रखिए। और आपने कभी सोचा है कि दादी नानी लोग पार्लर नहीं जाती थी तो क्या उनके फेस पे ग्लो नहीं होता था और वो अपनी स्किन की केयर नहीं करती थी? वो अनजाने में ही अपनी स्किन की केयर करती थी। आपने कभी सोचा है? वो बेसन, चावल का आटा, हल्दी, इन सब चीज़ों का यूज़ करती थी, वैसलीन। उन्होंने कभी भी पार्लर जाके वैक्सिंग कराई है? कभी आपने पूछा है? नहीं कराई है। वो घर पे ही अपनी स्किन की केयर करती हैं। इसीलिए वो लोग सोचती हैं कि आप सब भी ना जाएं और होम रेमेडी के थ्रू अपनी स्किन की केयर कीजिए। वैक्सिंग कराती हैं तो कभी कभी आपने फील किया होगा कि स्किन जल जाती है, झुलस जाती है। हेयर तो चले जाते हैं लेकिन उसका दर्द आपको कई दिनों तक सहना पड़ता है। थ्रेडिंग कराती हैं तो तीसरे दिन ही आपके हेयर फिर से आ जाते हैं। तो ये नेचुरल रेमेडी जो परमानेंट छुटकारा दिलाएं वो रेमेडीज क्यों नहीं यूज़ करती हैं? थ्रेडिंग कराना, वैक्सिंग कराना, जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं उनका यूज़ अगर कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए कि मोटे और तीखे हेयर्स निकलते हैं और मोटे मोटे बड़े कड़े कड़े हेयर्स निकलते हैं। आपने देखा रिजल्ट कि हाथ बिल्कुल देखिए कितना क्लीन हो गया, सॉफ्ट हो गया है और जो टैनिंग थी वो भी सारी रिमूव हो गई है। अब मैं आपको इसको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी।
फेस पे, जो अपर लिप्स पे, चिन एरिया पे और कनपट्टी के आसपास। ये जो रेमेडी होती हैं, ज़्यादातर हेयर जो हैं वो अपर लिप्स पे आते हैं, चिन एरिया पे आते हैं और कनपट्टी के आसपास आते हैं। ये हेयर्स जो होते हैं वो इरिटेट करते हैं। जो बढ़ती उम्र के साथ जो महिलाएं होती हैं वो वैक्सिंग कराना, थ्रेडिंग कराना, ये सब बिल्कुल बंद कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कभी कभी झेंप लगती है, उन्हें भी शर्म आती है बाहर जाने में। तो वो होम रेमेडी यूज करें, होम रेमेडीज के थ्रू अपने हेयर्स को रिमूव करें। और जो फॉरहेड के, चिन एरिया पे, अपर लिप्स पे जो भी हेयर आते हैं वो बहुत ही भद्दे और गंदे लगते हैं। इनसे थ्रेडिंग से निकलवाना बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा प्रोसेस होता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा, धागे से जब आप थ्रेडिंग के हेयर निकलवाते हो ना, तो हेयर्स मोटे भी आने लगते हैं। वैक्सिंग से हेयर रिमूवर क्रीम्स के भी यही हालत है। जो भी मार्केट में मिलते हैं बड़े ज़्यादा गंदे रिजल्ट देते हैं। इसको अपने अप्लाई कर लेना है, एक मोटी सी परत में अप्लाई करना है और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करना है। ये बहुत ही आसान रेमेडी है और कोई तामझाम भी नहीं है, घर की चीज़ों से ही, क्योंकि टूथपेस्ट तो घर पे ही होता है। वाइट टूथपेस्ट लीजिएगा आप, कोलगेट टूथपेस्ट है या वाइट पेप्सोडेंट टूथपेस्ट है, इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। आपको कोई और कलर नहीं चेंज करना है, वाइट ही लेना है। अब इसको 10 मिनट के बाद आपको हल्का सा रब करते हुए रिमूव कर देना है और रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर आपने हफ्ते भर में 2 बार भी यूज़ कर लिया ना, तो रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेगा। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि हाँ, हेयर कितनी आसानी से निकल गए और दर्द भी नहीं सहना पड़ा। मैंने जब इसे यूज़ किया तो मेरे मुंह से जब इसको रिमूव किया तो वाव निकल गया। हाँ, इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। मेरे जो बेबी हेयर्स थे वो पूरी तरीके से निकल गए और स्किन बढ़िया सॉफ्ट सी हो गई। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि रेमेडी आपको कैसी लगी। आपके फेस पे ग्लो आता है इन सब चीज़ों, जो होम रेमेडीज होती हैं। जब मैं इस उम्र में अपनी स्किन के इतने ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रख सकती हूँ, तो आप सब क्यों नहीं। आप सब भी अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं और आपकी तो स्किन बेबी सॉफ्ट है, तो आप भी इन होम रेमेडीज़ का यूज़ कीजिए। उसके बाद ही आप जो बाहर की जो केमिकल युक्त चीज़ें हैं उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए। जो इसको लगाने के बाद आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, जो डीपली मॉइस्चराइज करता है। इससे ड्राइनेस भी नहीं आती है और स्किन के हेयर्स को ब्लॉकिंग भी करेगा यह, जिससे कि प्रॉपर वर्क करने लगेगी यह रेमेडी। बस आप इसे इसी तरीके से इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपका भी कोई स्टेप छूटता है तो रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिए ताकि इसे लगाना आसान हो जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके मुझे बताओगी कि वाकई यह काम करता है। तो आप भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और हाँ, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी भी होम रेमेडी को आप अगर जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के